एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ, क्या आपको भी शर्त लगानी है? मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि आज सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक के मैनेजर को 2 थप्पड़ मारूंगी। दोस्तों, जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो 2-2 रंग हैं। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया, पूछा, तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई, सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। दोस्तों, एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब, जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबरी दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब, कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है, जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब, कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा, तू तो फंस गया। गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। दोस्तों, एक बार 2 ग्रेजुएट लड़के एक लंबे टेढ़े पाइप में तार को डालने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़े अंकल 3 घंटे से यह सब देख रहे थे। लड़के बार बार ट्राई करते लेकिन वह असफल हो जाते। तभी बूढ़े अंकल ने उन लड़कों से कहा, अगर आप दोनों परमिशन दो तो मैं यह काम मिनटों में कर सकता हूँ। लड़के उन अंकल का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हम कई घंटों से कोशिश कर रहे हैं, आप मिनटों में कैसे निकाल दोगे? अंकल ने कहा, बस देखते रहो। बूढ़े अंकल तुरंत एक चूहा लाए, उसकी पूंछ में तार को बांध दिए और फिर चूहे को पाइप में डाल दिए। चूहा पाइप के दूसरे एंड से तार के साथ बाहर निकल गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर, फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर, मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर, मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। तो एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब, मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी
तुम्हारा है तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है, तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों, कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए। चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया। बोला, बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूँ तो तू क्या कुछ नहीं देगा। दोस्तों, एक आदमी घर पहुंचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया। बोला, हेलो माँ, आप कैसी हो। माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3,000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा, माँ को 3,000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली, उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला, माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2,000 दिला दे। पत्नी बोली, कह दो 2,000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1,000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली, कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला, सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली, हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए, जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली। बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर दोपहर का टाइम था, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे दुआ और मोहम्मद सोए हुए थे। हमने कहीं जाना था, जैनब को बता के हम चले गए। जैनब जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाइट भी चली गई। लाइट गई तो बच्चे उठ गए। उठते ही जैनब से पूछा, मामा पापा किधर हैं? जैनब ने बताया वो बाजार गए हैं। बच्चों को भूख लगी थी, जैनब ने आमलेट बनाया। दुआ और मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठ के जैनब एक निवाला दुआ को खिलाती, एक निवाला मोहम्मद को और एक निवाला खुद खाती। और ये सारा मंजर उनकी दादी देख रही थी। मैं घर में आया तो अम्मा जान कहने लगी, बेटा तुम सच कहते थे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली। बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप,
M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा बोलता है पहला कारण कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, दूसरा कारण कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है अच्छा माँ आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ। माँ बोलती है पहला कारण तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण तू स्कूल का प्रिंसिपल है। भाई सुन, घर पे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, और क्या बनाऊं, घर पे सिर्फ दाल ही बनी हुई है। यार मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं कि बाहर से कुछ लेके आऊं। अब क्या करें, वो तो 10 मिनट में आने वाले हैं। यार एक काम कर, जब मेहमान आए ना तू रसोई में से एक बर्तन गिरा दियो। अच्छा। वो बर्तन गिरते ही हम कह देंगे कि शाही पनीर गिर गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक बर्तन और गिरा दियो, फिर हम कह देंगे कि पनीर भुर्जी भी गिर गई। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में दाल बचेगी, वो ले आइयो। ये अच्छा आइडिया है। ओए मेहमान आ रहे हैं, फटाफट एक काम कर, दाल गरम कर, फटाफट जा। जाती हूँ। आइए 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 आइए। अबे क्या गिर दिया? भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली 100 रुपए, खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही तो बच्चों से सवाल पूछा बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। तो मैडम बोली गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यही बात घर पे बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और बोले आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोला पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, और दूसरा आप 6 महीने से बुलाए से भी नहीं आ रहे हो, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा। एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली। मम्मी तेज पत्ता रखा है क्या? नहीं। अच्छा चिल्ली सॉस ना, मेथी दाना थोड़ा सा था, अभी मैंने सब्जी में डाल दिया। शेजवान सॉस हाँ है, पर वो एक्सपायर हो गया। चीज स्लाइस ये कब लाते हैं हम? मसूर की दाल तो रखी होगी, खत्म हो गया, मैंने आज ही बोला पापा को लाने के लिए। पानी रखा है, पानी घर पे पानी है पीने के लिए। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे, धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं,
मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। बार धनिया की दुकान के आगे एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है और सब लोग धनिया से कहते हैं कि बेटा धनिया अपनी दुकान बंद कर लो। वो बड़ा सा मॉल सारे कस्टमर्स को रिझाने के लिए बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देता है, शुद्ध घी केवल 500 रुपए किलो। धनिया अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा देता है, शुद्ध घी 400 रुपए किलो। मॉल वाले लोग धनिया पे हंसने लगते हैं कि बेटा हमारे सामने कब तक टिकोगे। मॉल वाले बोर्ड लगा देते हैं, शुद्ध घी 300 रुपए किलो, और धनिया पे हंसने लगते हैं। धनिया अपनी दुकान पे बोर्ड लगाता है, शुद्ध घी 200 रुपए किलो। सामने वाला मॉल बोर्ड लगाता है, शुद्ध घी 100 रुपए किलो, और पूरा शहर आके उनसे घी खरीदने लगता है। मॉल वाले लोग धनिया से कहते हैं, देखा धनिया अब तुम कितने रुपए किलो घी बेचोगे। धनिया ने उसे बताया, मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ। जब पूरे शहर के लोग आपके दुकान पे घी खरीदने आते हैं और आपकी दुकान पे उन्हें घी नहीं मिलता तो वो मेरी दुकान से बहुत सारा सामान ले जाते हैं, तो मेरी सेल्स तो 5 गुना बढ़ गई है। एक दिन हो रही थी मस्त झमाझम बारिश, और बारिश देखकर धनिया का मन कराया चाय पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं, तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर वो एक छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लाने के लिए। अब दुकान पर पहुंचकर धनिया ने बेसन मांगा। अब दुकान वाले ने धनिया को बेसन तो दे दिया, लेकिन धनिया ने एक चीज नोटिस करी कि दुकान वाले के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वो सब धनिया को घूर रहे थे। धनिया को लगा कि आज शायद ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग घूर रहे हैं मुझे, और ऐसा सोच के धनिया बेसन लेके अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में धनिया को मिले शिक्षा भैया चाय की टपरी पर चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया ने धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया, इधर आओ। अब शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा है, लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है, क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया तू होल वाला छाता लेकर क्यों घूम रहा है। तो धनिया बड़े प्यार से बोला, शिक्षा भैया इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है, जिससे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद बारिश में भी छाता लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा। एक बार एक किसान ने जेल में बंद अपने बेटे को एक लेटर लिखा, बेटा जब से तुम्हें फर्जी केस में जेल में डाला गया है तब से बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं खेत भी नहीं जोत पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ पैसे देकर किसी और से जुतवा लूँ, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अपने पिता का ये लेटर पढ़ के वो लड़का थोड़ा घबरा सा जाता है और तुरंत ही वो भी अपने पिता को एक लेटर लिखता है, पिताजी जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं अपने खेत को बिल्कुल मत जोतना, क्योंकि मैंने चोरी के सारे पैसे खेत में गाड़ के छुपा रखे हैं। अब किसान को ये लेटर देने से पहले पुलिस भी ये लेटर पढ़ चुकी थी, इसीलिए लेटर के साथ साथ पुलिस किसान के पास जेसीबी लेकर पहुंची थी। थोड़ी ही देर में पुलिस ने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको 1 रुपया हाथ नहीं लगा। इसके बाद किसान पुलिस वालों के पास आया और उनको एक लेटर देते हुए बोला कि ये लेटर मेरे बेटे को दे देना। किसान के वापस जाते ही पुलिस वालों ने तुरंत वो लेटर खोला। उस लेटर में लिखा हुआ था, थैंक यू बेटा, जेल में बंद होने पर भी इतनी हेल्प करने के लिए।